अक्सर लोग जिनके घुटनों के अंदर दर्द हो तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो है उनके पट्टे, यानी कि पट्टों के ऊपर वो काम नहीं करते। आज की वीडियो में मैं ये चीज़ें आपको बताऊंगा कि घुटने के अराउंड, घुटने के इर्द गिर्द जितने भी पट्टे हैं इनको आपने किस तरह से मजबूत करना है, ताकि जब भी आपके घुटनों के ऊपर कोई भी वजन आए, कोई भी प्रेशर आए, तो आपके घुटनों के जो पट्टे हैं ये आपका साथ दे। ठीक है, सो इस वीडियो का एंड तक देखें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कैसल है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जिनको घुटनों के अंदर मसाइल हों, या तो उनको घुटनों की ग्रीस यानी कार्टिलेज के प्रॉब्लम की वजह से होता है कि घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आती हैं और घुटने सही से मूव नहीं करते हैं। सो उस वजह से हो सकता है। तो हम ये करते हैं कि हमारे जो घुटनों के बीच में क्योंकि रबड़ नहीं है, जिसकी वजह से जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं तो हमें दर्द भी होती है हमारे घुटनों के बीच में। तो हम ये सोचते हैं कि जब घुटनों के बीच में रबड़ नहीं है तो जो हमारी हड्डियाँ ये आपस में रगड़ेंगी, ये नोकदार हो जाएंगी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करते हैं कि हम अपनी हड्डियों के ऊपर काम करते हैं, यानी कि हम अपनी हड्डियों की ताकत की तरफ जो ध्यान देते हैं और अपने जोड़ों को इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान देते हैं, बट हम अपने मसल्स के ऊपर काम नहीं करते हैं, अपने पट्टों के ऊपर काम नहीं करते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ें यहाँ से कवर करनी है। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे घुटना है इसके इर्द गिर्द इतने ज़्यादा पट्टे होते हैं। लाइक ये जो, अगर आप इस साथ में इस पिक्चर को देखें, ये हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, और क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं हमारी जो थाई वाले पट्टे हैं। ये जो वर्ड क्वाड है, क्वाड का मतलब होता है चार, यानी हमारे थाई के ऊपर चार मसल्स हैं। और आपको पता है ये जो चार के चार मसल्स हैं ये सारे के सारे आगे आपके घुटने की जो चपनी है, ये जो पटेला है, इस पटेला के ऊपर आके यहाँ पे जुड़ते हैं। इन चारों ने आके यहाँ पे जुड़ना है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर ये पट्टे कमज़ोर होंगे, ठीक है, पहले तो बल्कि इसको छोड़ें, आपको यही बात मैं आपको आगे बताऊंगा तो ज़्यादा सही से समझ आएगी। अब ये घुटने की बैक साइड है। अब जिस तरह से आपको ये मैं फ्रंट साइड के ऊपर इतने सारे पट्टे दिखा रहा हूँ, ये जो बैक साइड है, बैक साइड के ऊपर भी इसी तरह से एक पूरा पट्टों का गुच्छा है। ये जो ये ऊपर वाले हैं ये हमारे हैमस्ट्रिंग के मसल्स हैं। और आपको एक बात बताऊं, जिस तरह आगे क्वाड्रिसेप्स होते हैं चार पट्टे होते हैं, इसी तरह से हमारी बैक के ऊपर हैमस्ट्रिंग ये भी ग्रुप का आर्म है, यानी इसके अंदर भी मल्टीपल पट्टे हैं। देखे ना, सेमीटेंडिनोसिस, मेम्ब्रेनोसिस, बाइसेप्स फेमोरस, ये सारे के सारे पट्टे, इनको यकजा करके अगर बोलें तो हैमस्ट्रिंग कहते हैं। अब ये हो गए घुटने की ऊपर वाली साइड और उसकी बैक साइड, यानी थाई की बैक साइड। सो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे घुटनों की फ्रंट साइड, इसके ऊपर चार पट्टे, घुटनों की बैक साइड, इसके ऊपर तीन पट्टे। अब घुटनों के नीचे, जिसे हम आम जुबान में क्या कहते हैं, पिंडली, पिंडली के अंदर भी उसको मेडिकल में कहते हैं काफ मसल्स। अब ये भी ग्रुप का नाम है, एक पट्टा नहीं है। उसके अंदर आता है गैस्ट्रोपेनिमियस है, प्लांटेरस है, सोलियस मसल होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे छोटे छोटे और टुकड़ों में पट्टे होते हैं। ये कुछ इस तरह से होते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, और इस मसल का नाम होता है पोप्लीटियस। पोप्लीटियस के साथ और भी छोटे छोटे से मसल्स होते हैं। लेकिन ये जो मसल है, आपको तो लग रहा होगा कि यार जो इससे पहले नजर आ रहे थे ना, ये वाले जो पट्टे, ये बहुत बड़े बड़े पट्टे हैं, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी इसकी ज़रूरत है। लेकिन ये जो आपको छोटा सा यहाँ पे पट्टा नजर आ रहा है ना, इसे पोप्लीटियस मसल कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना ज़रूरी होता है। इस पट्टे का काम होता है कि आपके घुटनों को लॉक करना, इसे नी लॉकर कहते हैं। यानी अगर मैं सीधा खड़ा होता हूँ और मेरा घुटना बिल्कुल यूं स्ट्रेट सीधा खड़ा हो जाए, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है ना, इसको लॉक करने वाला जो पट्टा है पोप्लीटियस होता है। अगर किसी का ये कमजोर हो तो उससे क्या होगा, घुटना यूं हल्का सा मुड़ा रहेगा। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बनी होती है, वो कुछ इस तरह, कुछ ऐसे। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को उनका घुटना बिल्कुल 100% सीधा नहीं होता। ये जो 100% बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा होना होता है, इसके अंदर जो पट्टा सबसे ज्यादा अपना रोल किरदार अदा करता है वो है इस तरह के छोटा सा पट्टा, जिसे हम पोप्लीटियस मसल कहते हैं, है ना। अब आपको समझ आ रही है कि हमारे छोटे छोटे पट्टे जो है इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। हम क्या किस चीज़ पे फोकस रखते हैं कि हमारे घुटनों के बीच में ग्रीस करना है, घुटनों का लिगामेंट खराब हो गया। हम अपने इर्द गिर्द के पट्टों को, अगर हम अपने घुटने के पट्टों को ठीक रखें, ठीक है, इनको मजबूत रखें, तो जब मैं खड़ा हूँगा, जब मैं चलूँगा, तो सारा वजन किन्होंने उठाना है, इन्हीं पट्टों ने उठाना है। अब फर्ज करें कि मेरे ये पट्टे भी कमज़ोर हैं, मेरे ये पीछे बैक वाले पट्टे भी कमज़ोर हैं, ये जो पिंडली वाले पट्टे हैं, काफ वाला पट्टा है, ये इनमें भी दर्दें रहती हैं हर टाइम।
तो मुझे ये बताएं कि जब आप चलेंगे या जब आप मूवमेंट करेंगे तो आपके जब पट्टे कमज़ोर हैं तो सारा जोर, सारा प्रेशर किसके ऊपर आएगा? सारा प्रेशर आपके घुटनों के जोड़ के ऊपर आएगा ना। तो फिर इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि हम अपने इन सारे पट्टों को मजबूत करें। अब इनको मजबूत करने का क्या तरीका है? इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप अपनी खुराक को ठीक करें, दूसरा तरीका है कि आप अपनी वर्जिश, अपनी एक्टिविटीज़ को ठीक करें। पट्टों की मजबूती के लिए, घुटनों के पट्टों की मजबूती के लिए कौन सी वर्जिश करनी है ये मैं आपको बताऊंगा, कौन से खाने खाने ये मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सा, बिल्कुल आसान करके। सो आपको समझ आ गई होगी कि हमारे घुटनों के इर्द गिर्द कौन से पट्टे हैं। सामने थाई वाले पट्टे कौन से? क्वाड्रिसेप। इसकी बैक साइड कौन से? हैमस्ट्रिंग। उनसे नीचे पिंडली वाले को क्या कहेंगे? काफ। अब ये है पूरे पूरे ग्रुप। अब इनके अंदर जो ग्रुप्स के अंदर मसल्स होते हैं उनके नाम को छोड़े, वो मुश्किल नाम है, वो आपके लिए याद करना बहुत मुश्किल हो रहे हैं। सो क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, काफ, इन तीन को याद रख लें। पोप्लिटियस के ऊपर भी हमने बहुत ज़्यादा काम करना है। ये आइसोमेट्रिक के अंदर जो वर्जिशें होंगी उसके अंदर पोप्लिटिस मसल के ऊपर भी काम करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपने क्या क्या खाने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट वो है हमारे लिए कैल्शियम। हम समझते हैं कि जो कैल्शियम है ये हड्डियों के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। ये सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी नहीं होती, कैल्शियम आपके मसल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी खुराक के अंदर कैल्शियम लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर लोग पता क्या करते हैं, आपको डॉक्टर्स भी और आप हमारे लोग भी प्रेफर करते हैं कि भाई हमें कोई ऐसी दवाई बताओ जिसमें कैल्शियम है। हालांकि अगर हम गौर करें तो हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हम आम रूटीन में खा रहे होते हैं, चाहे वो दूध है, चाहे वो दही है, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे वो काजू है, चाहे वो माल्टे हैं। अच्छा, हम लोग समझते हैं माल्टे तो सिट्रस फ्रूट है, इसके अंदर तो कैल्शियम होता ही है, इसके अंदर भी कैल्शियम होता है। हमने ऐसी डाइट लेनी है जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो। अब सवाल आ जाता है कि मुझे एग्जैक्ट वो फ्रूट बताएं जिसके अंदर कैल्शियम होता है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मैं जो पट्टों की कमज़ोरी की जो वीडियो है, जो पट्टों की कमज़ोरी की जो डाइट की जो वीडियो है, मैं एंड पे वीडियो के एंड को पिन भी कर दूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। उसमें भी आपने देखना है कि कौन कौन से स्पेसिफिक खाने, एक एक खाना कि किस में से कौन सी चीज़ मिलेगी, बड़ी डिटेल में बनाई हुई वीडियो है। सो एक चीज़ होगी, आप एक कैल्शियम लेना है। कहाँ से मिलेगा आपको? दूध से, दही से, हरे पत्ते वाली सब्जियों से, सैलड से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे लिए जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन डी। विटामिन डी आपको कहाँ से मिल सकता है? विटामिन डी आपको कलेजी में से मिल सकता है, विटामिन डी आपको अंडों में से मिल सकता है, विटामिन डी आपको फ्री में हर टाइम सूरज की रोशनी से मिल सकता है। सूरज की रोशनी में जितना अच्छा विटामिन डी होता है। अच्छा, सूरज की रोशनी भी कौन से वाली रोशनी? जो सुबह और शाम की ठंडी रोशनी होती है, उसमें आपने बैठना है, अपने घुटने को एक्सपोज करके, कपड़ों के ऊपर से नहीं, यानी कपड़ा हटा के धूप के अंदर बैठना। और आपको इस तरह की विटामिन डी मिलेगी जो आपको सप्लीमेंट्स में भी नहीं मिलती है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का साफ सुथरी जो आप विटामिन डी धूप से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कलेजी खाया करें, कलेजी का भी लोग नहीं खाते हैं। फिश के अंदर आपको विटामिन डी मिलेगी, इसके अंदर तो आपको विटामिन B12 भी मिलेगा, जो कि क़ुव्वत मुदाफ़िअत के लिए बड़ा ज़रूरी है। और इसके अलावा अंडे, इनके अंदर आपको विटामिन डी बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर मिल सकती है। नेक्स्ट, प्रोटीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने प्रोटीन का इंटेक अच्छा करना है। ऐसे लोग जिनकी एज ज़्यादा हो और उनको पट्टों का प्रॉब्लम है, तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि उनके खुराक के अंदर प्रोटीन की कमी होती है। आपने देखा है ना, अक्सर जो लोग जिम जाते हैं, आपने देखा होगा वो अपनी प्रोटीन अपनी डाइट के अंदर बड़ी ज़्यादा ज़रूरी करते हैं, इम्पॉर्टेंट। इस खाने को अपने खाने का हिस्सा बनाते हैं कि ये चीज़ मिस ना हो। उसकी रीज़न ये होती है कि उनके पट्टे बनाने के लिए आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? प्रोटीन हमें मिलता है दाल से, प्रोटीन हमें मिलता है फिश से, हमें मिलता है चिकन से, हमें मिलता है गोश्त से। लेकिन अब इसमें ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, इतनी सारी, ये मैं बता रहा हूँ जर्नल। अब इसमें सवाल आ जाता है कि ऐसे लोग ये सारे खा सकते हैं? अब ये वीडियोस इतने हज़ारों लोग देखते हैं, लेकिन अब मैं तो बताऊंगा जर्नल। अब आपने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ज़रूर देख लेना है कि कहीं आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला हो, उन लोगों को प्रोटीन वाली डाइट ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। वो कौन सी खुराक है? जैसे पालक है, टमाटर है, दाल है, मछली, मुर्गी, अंडा है, ये वो खाने हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। सो अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है, फिर आपने एहतियात करनी है। इसी तरह से अगर दूध आप पीते हैं और चीनी भी डाल के पीते हैं, लेकिन अगर आपको शुगर है तो फिर आपने क्या करना है?
अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है। अगर शुगर बहुत ज़्यादा है तो अपने इस चीज़ का अपने मद्देनज़र ज़रूर रखना है कि जो मैं कह रहा हूँ खाने, ये मैं जनरली सबके लिए कह रहा हूँ। अगर आपकी कोई और मेडिकल कंडीशन है, जैसे मैं अभी कह रहा था कि आपको कैल्शियम भी लेना चाहिए, लेकिन अगर आप नमक भी लेते हैं, और आपको मैं भी बता रहा था कि अंडों के अंदर आपको विटामिन डी बहुत अच्छी मिलती है, और आप उबले हुए अंडे लेते हैं और साथ में इसके ऊपर नमक लगा लेते हैं, तो अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है तो वो काम खराब हो सकता है ना। तो आपने एक तो जो चीज़ हमें चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। पत्ते अगर आपने ठीक करने में घुटने का राउंड, पट्टों को इम्प्रूव करना है, 3 तो खाने हमने खाने हैं, तीनों को हमने डिफरेंट खानों की मदद से अपनी बॉडी के अंदर लेके आना है। बट अपना साथ में देख लेना है कि कहीं में जो ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड या फिर कोई डायबिटीज़ वगैरह के साइंस तो नहीं है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट को ठीक कर लेना है। और अगर आपने इसको डिटेल में देखना है तो जो हड्डियों की कमज़ोरी की मैंने बनाई थी डाइट प्लान वो, और जो पट्टों की कमज़ोरी का जो डाइट प्लान बनाया था उसके अंदर आप और ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। सो ये तो हो गए हैं कि कौन से खाने खाने। अब सवाल आता है जो कौन सी वर्जिश करनी। वर्जिश हमने इस तरह करनी है जो कि सेफ हो। एक तो वर्जिश है पट्टे बनाने के लिए कि मैं जिम में जाके बड़ी बड़ी मशीनों के साथ अपने वजन उठाऊं, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम जिसे कहते हैं। दूसरा है सिंपल एक्सरसाइजेज जो कि आपने घर में करनी है। वो किस तरह से हो सकती है? अब उनमें सबसे पहली एक्सरसाइज है जो कि बिल्कुल सेफ है कि आपने सीधे लेट जाना है और सीधे लेट के अपने घुटनों को मोड़ के इन घुटनों के बीच में रखना है एक तकिया। अब इस तकिए को इस तरह से प्लेस करना है कि आपके दोनों घुटने जो हैं वो एक ही लेवल के ऊपर होने चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि एक घुटना आगे की तरफ है और दूसरा घुटना जो है वो पीछे की तरफ है। सो अपनी घुटने की पोजीशंस आपकी इक्वल होनी चाहिए। सो इस तरह से सीधे लेट के दोनों घुटनों के बीच में आपने रख लेना है एक तकिया, और इस तकिए को जोर से अंदर की तरफ दबाना है, दबा के रखना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। और तकिया आपको नरम होना चाहिए, सॉफ्ट सा होना चाहिए, और इसको 10 सेकंड के लिए दबा के रखना है। तकरीबन 6 से 7 दफ़ा 10 दफ़ा ये वर्जिश करनी है। अगर ये करते हुए आपके घुटनों के अंदर दर्द होती है, वैसे तो ये सबसे सेफ एक्सरसाइज है, आपके घुटनों में दर्द नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको ये दर्द होती है तो फिर आपने ये 6 से 7 या 10 दफ़ा करने के बजाय आपने सिर्फ 2 से 3 दफ़ा करनी है। बट अगर आपने 10 दफ़ा की लेकिन फिर भी आप में कोई दर्द नहीं हुई तो आप कोशिश करें इसको 15-20 दफ़ा करें। और इसको आज आपने किया फ़र्ज़ करें 15-20 दफ़ा, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसको बढ़ा के आपने 25, 30, 35, 40, 50 तक लेके जाना है। अपनी रेपिटेशंस को आपने इंक्रीज करना है इस एक्सरसाइज के लिए। सो ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। आपको ये भी समझ आ रही होगी इतनी देर के लिए करना है, और ये भी समझ आ रही होगी कि किस तरह से इसको ग्रेजुअली बढ़ाना है। अब ये ना हो कि पहले दीदी जी मुझे कोई दर्द नहीं हो रही और मैं आज ही जो है ना इसको 50 दफ़ा करूंगा। इससे ये होगा कि जब आप अगले दिन सो के उठेंगे, आपने अगर जिंदगी में कभी भी नहीं किया, तो आपके घुटनों के जो अंदर साइड वाले पट्टे हैं उनके ऊपर आपको खलियां पड़ जाएंगी, जैसे हम सोरनेस कहते हैं। सो पकड़ाव आ जाएगा। सो आराम से ध्यान से तरतीब से आपने एक्सरसाइज को ग्रेजुअली बढ़ाना है। पहले दिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी। ये होगी हमारी पहली एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज है जिसके अंदर आप सीधे लेट जाना है। सीधे लेट के आपने अपने घुटने को मोड़ना है, इस तरह से इकट्ठा करना है। अच्छा, अब इसको बिल्कुल स्लो इकट्ठा करना है और ऊपर की तरफ लेके आना है। ये थोड़ा सा स्पीड के साथ है इस वीडियो के अंदर, बट आपने आराम से ऊपर लेके आना है, यहाँ पे इकट्ठा करना है और उसके बाद इसको सीधा कर लेना है। 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है। जब आप ऊपर की तरफ लेके आएंगे यानी इकट्ठा करेंगे, फिर जब वापस लेके जाएंगे फिर 5 सेकंड का इसको वक्फा देना है, रेस्ट देना है। जल्दी नहीं, इसके अंदर स्पीड नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, अगर आपके घुटनों के बीच में ग्रीस का प्रॉब्लम है और टक टक की आवाज़ें आती हैं बहुत ज़्यादा, आपने घुटने को इकट्ठा करने वाली वर्जिश नहीं करनी। ये जो आपको शो हो रही है, अगर आपको घुटनों के बीच में से टक टक की आवाज़ आती है, क्यों है? क्योंकि जब आप अपने घुटने को इकट्ठा करेंगे तो आपके घुटनों के यानी कि ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी, इन दोनों के बीच में आएगी रगड़। इस रगड़ की वजह से ये होगा कि आपके घुटनों के बीच में रबड़ तो है नहीं, ग्रीस तो है नहीं, लुब्रिकेशन तो है नहीं, जेल तो है नहीं, जिसकी वजह से ये दोनों हड्डियां आपस में रगड़ेंगी। इनके रगड़ की वजह से वो थोड़ा ज़्यादा नोकदार हो सकती हैं। सो ऐसे लोग जिनको घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम है और वो स्टेज 3 और 4 के अंदर है, अब नहीं पता आपको कि आपकी कौन सी स्टेजेस हैं, इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल से ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो चैनल पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहचान करते हैं एक्सरे की मदद से कि आपको घुटनों में ग्रीस का प्रॉब्लम है तो किस स्टेज के ऊपर है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अंदर है, फिर आप
कर लें ये एक्सरसाइज, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर ग्रेड 3 और 4 है तो आपने ये एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। लेकिन अगर आपको घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घुटनों के जो पट्टे हैं, जो घुटनों के अराउंड जो आपके पट्टे हैं वो वीक है, फिर ये आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। आपने अपने घुटने को इकट्ठा करना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर वापस लेके जाएंगे, 5 सेकंड का इसको रेस्ट देना है। और दिन में आपने कोशिश करनी है 2 से 3 घंटे के बाद जब भी आप लेटे हुए ये एक्सरसाइज लाजमी करें। 10 से 20 रेपिटेशंस आप कर सकते हैं। अगर आपको घुटनों में कोई पेन नहीं हो रही, पेन को आपने रिस्पेक्ट देनी है। ये नहीं होना चाहिए कि दर्द हो रही है फिर भी मोड़े जा रहे हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं करना है। हमने पेन को रिस्पेक्ट देनी है। पेन आपके जिस्म का एक अलार्म सिस्टम है। पेन होती तब है जब हमारे जिस्म में कोई प्रॉब्लम होती है, सो उसे आपने रिस्पेक्ट देनी है। इस पर कोई ऐसा नहीं है कि नो पेन नो गेन। अक्सर जगह ऊपर मैंने देखा है कि लोग जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे कि दर्द नहीं होगा तो फिर तो पट्टे बनेंगे ही नहीं, सब बातें दी हैं। आपने अपने घुटनों की एहतियात इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। दर्द हो आराम करें, मूवमेंट ये वाली ना करें। दर्द नहीं है अपने पट्टे बनाएं, ठीक है, ताकि आगे कभी और प्रॉब्लम्स ना आए। ये हमारी होगी दूसरी एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज क्या, पिलो रखा हमने दरमियान में, और दूसरी एक्सरसाइज क्या, हमने अपने घुटने को इकट्ठा किया। अब यही वर्जिश आप बैठ के भी कर सकते हैं, घुटने को सीधा कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं। यही वर्जिश आप उल्टा लेट के भी कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है हमारे पास कि हम ये एक्सरसाइज मल्टीपल पोजीशंस के अंदर कर सकते हैं। सीधे लेट के भी, उल्टा लेट के एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। अक्सर लोग होते हैं कि हम बैठ नहीं सकते ज़्यादा देर के लिए, हमारी कमर में दर्द होना शुरू हो जाती, तो आप सिंपली इस तरह से लेट के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें आपने ये एक्सरसाइज की, फ़र्ज़ करें 15 दिन 20 दिन, आपके पट्टों के अंदर बहुत अच्छी ताकत आ गई, आपके घुटनों के अंदर दर्द भी कम है, और आप कहेंगे यार ये तो बहुत ही आसान है, ये तो मुश्किल लगती नहीं है बिल्कुल भी। अब आ जाएगी बात, हमने इन पट्टों के ऊपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। फ़र्ज़ करें कि मेरा जिम, मैं जाता हूँ आज जिम में, और मैं जाके कहता हूँ कि मैंने ये मसल बनाने अपने बाजू वाले, ये वाले पट्टे बनाने, और मैं ये मूवमेंट करता रहूँ तो मेरे पट्टे बन जाएंगे? कभी भी नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अभी नॉर्मल तो इसमें मूवमेंट हो रही है, लेकिन अगर मैं सांप में हाथ में पकड़ लूँ डंबल, और डंबल पकड़ के ये वाली मूवमेंट करूँ, कुछ अरसे में ये बनना शुरू हो जाएंगे मेरे जो क्वाड्रिसेप वाले पट्टे हैं, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि हम अपने जो घुटने वाले पट्टे हैं इनके ऊपर डंबल किस तरह से लगाएं। उसका सिंपल तरीका, इस तरह का आप थेरा बैंड ले लें, रबड़ वाला बैंड, उल्टे लेट के इसको बांध लें इस साइड के ऊपर, और एक साइड पर आपने बांधा हुआ। अगर आप चारपाई पे लेटे हैं तो चारपाई की एक साइड जो आखिरी वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे इसको बांध दे, और बांध के इसको इकट्ठा करें। अच्छा, अब ये है बहुत स्पीड के साथ, आपने क्या करना है, इसको ऊपर इस तरह से बांध के यहाँ पे इकट्ठा करना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर उसके बाद छोड़ देना है। जब छोड़ेंगे फिर 5 सेकंड का वक्फा भी है। ये आपने कम करना है जब आप बिना किसी बैंड के, बिना किसी रेजिस्टेंस के आप अपनी टांग को बड़े आराम से मोड़ सकते हैं, बड़े आराम से सीधा कर सकते हैं। और 10 से 15 दिन हो गए या 20 दिन हो गए, आप बिना किसी रेजिस्टेंस के वर्जिश कर रहे हैं, आप बड़े कंफर्टेबल हैं। फिर आपने वो बैंड लगाना है या रेजिस्टेंस लगानी है। अब बात आ जाती है कि घर में अगर हमारे पास ये हो गई ना, अब हम क्या करें। इसके बहुत सारे और तरीके हैं, उनमें से सिंपल सा एक तरीका ये है कि आपने अपने घर के अंदर कोई सॉक्स ले लेनी है, जुराबें ले लेनी है पुरानी, उनमें कोई चीज़ भर दें, दाल चावल मट्टी रेत कुछ भी भर के अपने इस जगह के ऊपर बांध रहे हैं जहाँ पे ये मैंने ये थेरा बैंड बांधा हुआ ना, इस पॉइंट के ऊपर इसको बांध लें। और फिर उसके बाद अब आपने कोई रबड़ नहीं लगाई है, आपने वो एक जुराब भरी है जो वजन वाली जुराब है, और जी ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, ये वो डंबल का काम देगा। इससे क्या होगा, आपको ये जो हैमस्ट्रिंग वाले पट्टे हैं वो बनेंगे, जो घुटने की बैक साइड वाले जो पट्टे हैं ये बनेंगे जब आप अपने घुटने को इकट्ठा करेंगे, जब आप अपने घुटने को सीधा करेंगे तो आपके जो थाई वाले आगे वाले पट्टे हैं वो बनेंगे। सो जो थाई वाले पट्टे हैं उनका काम होता है आपकी टांग को सीधा करना। जो हैमस्ट्रिंग वाले पट्टे होते हैं, जो बैक साइड वाले पट्टे होते हैं, इनका काम होता है आपको घुटने को फोल्ड करना। सो अक्सर लोग, जिन लोगों की टांग बिल्कुल सीधी ना होती हो, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि अक्सर लोगों की टांग बिल्कुल 100% सीधी नहीं होती। अगर किसी का इस तरह से प्रॉब्लम है, वो वीडियो देखें तो वो समझ सकते हैं कि उनकी भी टांग के नीचे इस तरह से गैप रह जाता है। तो अगर आपके यहाँ पे गैप रह जाता है तो ये टांग किसने सीधी करनी है, आपकी ये टांग 100% सीधी करनी है। आपका यहाँ पे जो थाई वाले पट्टे हैं इन्होंने, साथ में पोप्लीटियस मसल ने, वो जो छोटा सा पट्टा मैं आपको दिखा रहा था, यानी आपके जो आगे वाले पट्टे हैं उन्होंने, और जो छोटा सा पट्टा है उसने इसको सीधा करना है, ठीक है। अब इसके लिए आपने
ये वाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद आपके ये वाले पट्टे इतने स्ट्रेंथन हो जाएंगे, इतने ताकत वाले हो जाएंगे कि आपकी टांग को सीधा भी कर सकेंगे, आपकी टांग को मोड़ भी सकेंगे। आप अगर आप कुछ अरसा ये वर्जिशें करते हैं विद रेजिस्टेंस बैंड, यानी कि आपने वो जुराब जो मैं भर के कह रहा हूँ कि वो लगा लेंगे, कुछ दिनों के बाद आपने वो एक जुराब भी हो जाए 2 जुराबें लगा देनी, यानी 15 दिन 20 दिनों के बाद। पहले तो आप बिना किसी रेजिस्टेंस के कर रहे थे, अब आपने रेजिस्टेंस लगाई, एक जुराब बांध दी वेट के साथ, और फिर उसके बाद 2 बांध दी, फिर 3 बांध दी। जब आप 1 महीना 1.5 महीना इस तरह से करेंगे, थेरेपी में फिजियोथेरेपी में यही चीज़ें आपकी क्लिनिक पर चल रही होती है जो आप डेली जा रहे हैं, बट वहाँ पे डिफरेंट मशीनें होती हैं, फिर आपके थेरेपिस्ट होते हैं, वो असेस करके आपको देख लेते हैं। जब आप 2-3 महीने इस तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस दिन आप चाहेंगे कि अब मैंने बिना किसी वेट के यही मूवमेंट करनी है, बिना किसी वेट के, किस तरह से, ऐसे खाली, पहले तो आप 3-3 जुराबे भी बांध रहे हैं, ठीक है। अब जिस दिन आप ये खाली करेंगे ना, आपको लगेगा कि मेरा तो घुटना इतना हल्का हो गया, इतना इसके ऊपर से प्रेशर कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपके जो पट्टे हैं ये तो ट्रेंड हो चुके हैं आपके 2-2 3-3 वेट उठाने के, और आप बिना वेट के जो है ना इसको मूवमेंट करें तो आपको इतना ज़्यादा हल्कापन लगेगा। अगर आपके ये पट्टे मजबूत होंगे तो आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर आएगा या नहीं आएगा ना। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हमारे पट्टे होते हैं कमज़ोर और हमारा वज़न होता है बहुत ज़्यादा। जैसे हम खड़े होते हैं सारा वज़न आता है हमारे घुटनों के ऊपर, आना किसके ऊपर चाहिए, पट्टों के ऊपर, पट्टे होते हैं कमज़ोर, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज करनी है। अब 3 एक्सरसाइज होगी, एक तो पिलो वाली एक्सरसाइज होगी, नेक्स्ट घुटना इकट्ठा करने वाली होगी, थर्ड आपने उल्टा रेत के भी कर सकते हैं, और साथ में आपने रेजिस्टेंस बैंड, और फोर्थ इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सीधे लेट के अपने घुटनों के नीचे रखना है इस तरह से एक पिलो और उसको दबाना है। और ये मैं वर्जिश सबको रेकमेंड कर देता हूँ, ये नी आइसोमेट्रिक और ये भी बिल्कुल सेफ एक्सरसाइज है। घुटनों के नीचे एक पिलो रखें, इसको जोर से दबाएं। जब आप दबाएंगे ना, आपके घुटनों के जो ये फ्रंट वाले पट्टे हैं ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अभी क्या मैं बता रहा था कि आपको कि ये जो आपकी टांग को सीधा करना है, किस पट्टे ने करना है बिल्कुल सीधा, ये जो पोप्लीटियस है या फिर ये जो फ्रंट के ऊपर आपके थाई वाले पट्टे हैं। तो जो ये एक्सरसाइज है ना आपकी, इस एक्सरसाइज में आपकी ये ट्राई कीजिएगा। हमने घुटनों के नीचे पिलो रख के जब आप दबाएंगे 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, आपको आपका जो ये थाई वाला पट्टा है ना, जो आगे वाला जो पट्टा है, इसके अंदर ऐसी कॉन्ट्रैक्शन लगेगी ना, ऐसी फिक्स किस्म की एक मूवमेंट आएगी ना कि कॉन्ट्रैक्टेड हुए हैं पट्टे, इकट्ठे हुए रहे हैं। आपको बहुत ज़बरदस्त, बहुत फ़ायदा होगा। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है नी जॉइंट की। सो ये लास्ट एक्सरसाइज है और बहुत सेफ एक्सरसाइज है। अब इसके अंदर ना आपको इतनी सारी और वर्जिशें हो सकती हैं कि अपने टांग को नीचे लटकाएं, अपने पाँव के साथ वजन बांध के बैठ के, वजन बंधा हुआ होगा वो नीचे खींच रहा होगा, फिर आप अपने पाँव को ऊपर नीचे मूव करें। क्योंकि मेरी वीडियो मल्टीपल टाइप ऑफ पीपल देखते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब भी होती है, सही भी होती है। सो मैं ऐसी वर्जिशें बताने की कोशिश करता हूँ जिससे किसी का नुकसान ना हो। लेकिन अगर आप 1-to-1 मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे क्लिनिक पे आप विजिट कर लें, या हम वीडियो कंसल्टेशन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। वीडियो कंसल्टेशन की थोड़ी सी फीस होती है, वो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके उसकी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। तो मैं आपके एक्सरे वगैरह देख के आपको बता दूंगा कि आपको वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जो कि थोड़ी सी अग्रेसिव एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसके अंदर आप अपने घुटनों के साथ वेट बांध के नीचे ट्रैक्शन दे के फिर मूवमेंट्स करते हैं। आपको यहाँ पर मोबिलाइजेशन वगैरह का चाहिए नहीं। बाकी आप मेरे क्लिनिक पे अगर आप विजिट कर सकते हैं तो वो मुल्तान के अंदर है, वहाँ विजिट करें तो फिर हम 1-to-1 मिल के भी उसका असेस करके फिर मैं आपको बता सकता हूँ। सो ये तो हो गई वर्जिशें। मैंने आपको क्या बताई, डाइट प्लान, और साथ में क्या बताया आपको, वर्जिशें बताई जो कि आपने करनी है अपने घुटनों के पट्टों को इम्प्रूव करने के लिए। और नेक्स्ट है हमारे पास कि आप इसके ऊपर ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून के तेल के साथ मालिश भी कर सकते हैं। इसका कोई आपको नुकसान नहीं होगा, आपके पट्टों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैतून के तेल के अंदर शिफा ही शिफा है और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जैतून के तेल के साथ आप इसकी मालिश भी करें, आपके पट्टों में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास कि अगर कोई शख्स जिसका वेट बहुत ज़्यादा हो, कोशिश करें अपने वज़न को कम करने की। जो चीज़ें आपके हाथ में है ना उसको तो लाजमी करें ना। कुछ चीज़ें होती हैं, घुटनों के बीच में से ग्रीस कम हो गई है, टक की आवाज़ें आती हैं, हड्डियाँ नोकदार हो गई हैं। अब इनको आप ना वापस नहीं ला सकते। बड़े लोग आपको कहेंगे मैं फलां इंजेक्शन लगाता हूँ कार्टिलेज बन जाएगा, हाइलुरोनिक एसिड के जिस तरह से इंजेक्शन होते हैं, बट वो कार्टिलेज नहीं होता। थोड़ी देर के लिए लुब्रिकेशन मिल जाती है कुछ अरसे के लिए आपको, बट वो पक्का हल नहीं है। हाँ, अगर आप अपने पट्टों को फिट कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको घुटनों के ग्रीस का प्रॉब्लम है ना, आपको घुटनों के ऊपर प्रेशर आना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जितना भी ज़्यादा वज़न हो,
चाहे वो आपका वेट इस तरह से भी हो, तो आपका ये वेट किसने उठाना होता है? आपके पट्ठों ने उठाना होता है। आपके पट्टे हैं वो कमज़ोर, सारा वजन किसके ऊपर आएगा? आपके जोड़ों के ऊपर आएगा। तो इसका पक्का हल क्या हो सकता है? आपने एक तो वजन को कम करना है, दूसरा पट्ठों को मजबूत करना है। ये 2 काम करने, ज़रूरी नहीं घुटनों का, आपको बता रहा हूँ सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। पट्ठों को मजबूत करें और अपने वेट को कम करें। ये 2 तरीके हैं हर एक चीज़ से बचने के लिए, हर एक उस कंडीशन से बचने के लिए जो कि आपको घुटनों के अंदर प्रॉब्लम्स काज करती है। कुछ लोग होते हैं जिनके घुटनों कंडीशंस इस तरह की हो जाती हैं कि जिसके अंदर आप फिर जब जो भी वर्जिश करें उसके अंदर दर्द होती हैं। फिर उसके अंदर होती हैं कि आप कुछ मोडालिटीज़ या कुछ मशीन, जैसा कि टेंस मशीन होती है या फिर EMS मशीन होती है, या फिर इसके अलावा आप डिफरेंट नी ब्रेसिस को यूज़ करते हैं, या फिर इसके अलावा ठंडी टकोर है, गर्म टकोर है, इस तरह की चीज़ें आप अप्लाई करते हैं कि आपके घुटनों की जो दर्दें हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाए। लेकिन ये जो इंडिविजुअल केसेस होते हैं ना, ये वेरी करते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये बिल्कुल सेफ और सिंपल सी हैं, ये आपने फॉलो करनी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि घुटनों की ग्रीस के लिए आपको कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, वो भी मैं वीडियो के एंड को पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में पूछें, और ये वीडियो आपने आगे भी शेयर करनी है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके कि किस तरह से हम अपने घुटनों के प्रॉब्लम्स को विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकेशंस और सर्जरीज कैसे हम फिजिकल तरीकों से, डाइट से, खानों से, वर्जिशों से इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।